कॉमेट के 2026 के लिए यहाँ पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमेट के अंदर हमें 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, वो भी 180 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पे पूरा जो आपका चैलेंज रहता है दैट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड मैथ्स सेक्शन में स्पेशली, जहाँ पे बहुत सारी सॉल्विंग रहती है। तो कैसे हम जो है एक क्वेश्चन को 1 मिनट में यहाँ पे सॉल्व कर ले, उसके लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि क्वेश्चंस आपके सेकंड्स के अंदर जो है यहाँ पे सॉल्व हो पाए। तो दिस इज द पार्ट 1। अगर आप पार्ट 2 भी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 300+ लाइक्स का टारगेट लेते हुए चल रहे एंड नेक्स्ट पार्ट भी जो है मैं आपके लिए जल्द रिलीज कर दूंगा। अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस उठाए वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि कॉमेट के इस पे डले हुए, तो ये कुछ जो है आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है इनसे सोच रहे हैं कि ये अटेम्प्ट करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो देखिए ये एक जो है ना प्रॉपर एग्जाम नहीं है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 20 क्वेश्चंस यहाँ पे डले, जबकि टोटल आपके 60 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस जो कि मैंने यहाँ पे देखे, एनालाइज करे कि वो गलत थे, तो यहाँ पे प्रैक्टिस जो है बिगड़ जाती है। और तीसरी चीज के आंसर की और सॉल्यूशंस भी नहीं दिए, तो भाई चेक कैसे करोगे, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इन मॉक टेस्ट के साथ है। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस हो, रेलिवेंट मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाए, तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, जहां पे आपको कॉमेट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और काफी अफोर्डेबल कॉस्ट पे है। आप अगर कूपन कोड को अप्लाई करते हैं विच इज CMK 400, तो 10 पूरे जो आपके रेलिवेंट मॉक टेस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे और सिमिलर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, क्योंकि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहती है वही सेम जो है इसके अंदर रखी गई है। तो ये आपके लिए हाईली बेनिफिशियल रहेंगे फॉर द लास्ट टाइम। स्टिल कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है, यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला और स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ पे y=0 मतलब x एक्सिस भी बोला गया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ये वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत है, ठीक है ना, क्योंकि फिर तो कोई भी आंसर यहाँ पे मैच नहीं करेगा। तो बस अपने को देखना है पैराबोला और ये जो है स्ट्रेट लाइन, इसके थ्रू जो है कितना एरिया यहाँ पे बाउंड हुआ। अब इसका अप्रोच क्या रहता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटीग्रेशन के थ्रू जाते, पर इंटीग्रेशन में टाइम लग जाएगा और फिर भाई हो सकता है आपको 1 मिनट से ऊपर का टाइम लग जाए, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटर तरीका ये रहता है कि हम अप्रोक्सीमेशन की हेल्प ले। जो भी हमारा यहाँ पे फिगर बन रहा है ना, उसका कोशिश करिए कि आसपास का थोड़ा सा एरिया निकाले और उसके बेसिस पे ऑप्शंस में से आप आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस थोड़े दूर दूर है। तो सबसे पहले अगर y=x² + 1 अपन यहाँ पे बनाए, तो y=x² + 1 मतलब कि x² वाला पैराबोला ये रहता है, उसको 1 से जो है इंक्रीज करना, और एक x + y=3 है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 1, 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो क्लियरली जो है x और y इंटरसेप्ट दोनों ही यहाँ पे 3 बनेंगे, है ना, x + y=3। तो इसको जो है स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करके ऐसे बना दो। अब पैराबोला बनाना है तो x² + 1 कुछ इस तरीके से जो है जा रहा होगा। अब क्लियरली यहाँ पे जो है इस तरीके से जा रहा होगा आपका पैराबोला, और इधर पे जो है इस तरीके से जा रहा होगा। नाउ देख के ही ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हो ये वाला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, 1, 2, जो कि अगर मैं सेटिस्फाई भी करके देखूं तो बिल्कुल जो है यहाँ पे दोनों पे ही मैच कर रहा है। और ये वाला पॉइंट मेरा क्या रहेगा, तो थोड़ा सा अगर अपन देखें तो यहाँ पे -1 होना चाहिए और यहाँ पे -2। एक बार चेक कर लेते हैं, -2 अगर मैं यहाँ पे डालूं तो y कितना आ रहा है 5, और यहाँ पे जो है अगर -2 डालूं तो y 5 डालने पे जो है ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि -2,5 जो है दूसरा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इंटीग्रेशन नहीं करना है, बल्कि आप जो है एक थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज फिगर, जैसे कि यही वाला एरिया रहेगा आंसर, तो मैं ये जो है इसको एज अ स्ट्रेट लाइन एक बना लेता हूँ और यहाँ पे एक जो है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लेता हूँ। ये ट्राइंगल का एरिया मैं बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो भाई 90 डिग्री रहने वाला है, क्लियरली दिख भी रहा है यहाँ पे। और ये वाला हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,0। बाकी आप स्लोप से भी जो है चेक कर सकते हो, ये 90 डिग्री रहेगा, या फिर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर स्किल्स अच्छे तो बहुत इजीली समझ सकते हो कि ये नॉर्मल हो जाएगा इस स्ट्रेट लाइन के लिए। तो अब यहाँ पे अगर हम जो है इस साइड की लेंथ कैलकुलेट करें तो ये अपनी कितनी आ जाएगी, √3² + 3² यानी कि 3√2, और इसकी जो है साइड लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये कितनी आ रही है √2, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, ½ × √2 × 3√2, यानी कि ये वैल्यू हमारी आ रही है =3। अब ये तो बट इसकी आई है ना, इस वाले ट्राइंगल की आई है, जबकि इतना पार्ट तो आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो आंसर हमारा 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर मैं जैसे कि देखूं, ये कितना आ रहा है, ये अपना जो है 6 पॉइंट समथिंग है, तो भाई इतना भी बड़ा नहीं रहेगा कि जस्ट डबल हो जाए, दिख रहा है, क्योंकि ट्राइंगल बड़ा है भला ही, लेकिन उससे थोड़ा ही एरिया अपना ज्यादा होगा, तो ये गलत है। फिर 3.14 / 18, ये तो <1 है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। फिर ये देखें तो ये भी जो है आपका 6 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये 4.5 है जो कि 3 के क्लोज है सबसे, तो यहाँ पे दिस विल बी द राइट आंसर। तो ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही ऑप्शंस के साथ खेला जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए हम बिना इंटीग्रेशन के भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेंज ऑफ द फंक्शन। अब रेंज ऑफ द फंक्शन या फिर डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको क्वेश्चन
पूछे जाते हैं तो उसमें बेस्ट तरीका जो रहता है दैट इज ऑप्शन एलिमिनेशन। इसके थ्रू आपका जो है सबसे जल्दी यहाँ पे आंसर आ सकता है। अब ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ऑप्शंस को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हो एक जीरो वैल्यू है जो कि इसमें लाई कर रही है, इसमें लाई कर रही है, इसमें लाई कर रही है, इसमें नहीं लाई कर रही। तो जीरो एक बार चेक करते हैं क्या ये फंक्शन हमें जीरो वैल्यू कभी देगा। क्लियरली दिख रहा है x इजिकल टू जीरो पे जो है एफ एक्स हमें क्या दे देगा, यहाँ पे जीरो दे देगा, मतलब रेंज में तो लाई कर रहा है तो जीरो जो है इंक्लूडेड रहना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब एक जो है पाई बाय 2 पे और चेक कर लो, तो पाई बाय 2 हमें तभी मिलेगा जब यहाँ पे अंदर का फंक्शन जो है अपना यहाँ पे 1 हो जाए, ठीक है ना, साइन इनवर्स 1, क्योंकि हमें क्या देता है पाई बाय 2 देता है। तो क्या ये अंदर की क्वांटिटी कभी 1 हो सकती है, बस वही अपन जो है देख लेते। अगर मैंने इसको 1 के इक्वेट किया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 इक्वल टू 0 आ रहा है जो कि पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो ये जो है अपन को कभी भी यहाँ पे 1 नहीं दे सकता, मतलब कि पाई बाय 2 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन भी जो है अपना यहाँ पे कैंसिल। और इसके अंदर अगर अपन देखें तो सब नेगेटिव वैल्यूज दी है, जबकि यहाँ पे भाई आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है, तो ये वाला भी ऑप्शन अपना जो है कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस ऑप्शन एलिमिनेट करके आप जो है फटाफट आंसर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देके रखा है, गिवन a इज इक्वल टू ये, यूजिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, हमें जो है a की पावर 15 की वैल्यू बताना है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ जिसके थ्रू एक स्टेप के अंदर आप जो है a स्क्वायर बता सकते हैं क्या रहेगा। तो वो होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो एज अ शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो, बस याद रखिएगा 2x2 मैट्रिक्स के लिए a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन रहती है। बस अब इसकी मदद से आप बहुत इजीली निकाल लोगे। a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया। ये क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो -4 और माइनस ऑफ -3 यानी कि -1, तो यहाँ पे -1 डालेंगे और यहाँ पे क्या है i, तो a स्क्वायर की वैल्यू अपनी कितनी आ रही है यहाँ पे इक्वल टू आई आ रही है। तो भाई अपना अगर a स्क्वायर आई है तो a की पावर 15 निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर की पावर 7 इंटू a, है ना। अब ये तो आई है तो आई की पावर कितना भी बढ़ा लो वो जो है आई ही रहने वाला है। तो फाइनली आंसर हमारा क्या होगा a। इसके जैसा कौन सा दिख रहा है ऑप्शन, ये दिख रहा है, तो दैट इज द राइट आंसर। देखिए तो इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है कॉमेट के एग्जाम में, और दूसरी जो आपकी एग्जाम्स रहती है लाइक बिटसेट एग्जाम, उसमें तो और ज्यादा जो है आपके काम आती है। तो यहाँ पे अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो है अपीयर हो रहे हैं बिटसेट के लिए, तो यू कैन चेक आवर बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। LRN इंग्लिश भी उसी में इंक्लूडेड है। DPP इसमें काफी रेलिवेंट प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट अटेम्प्ट शिफ्ट्स में भी काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, और कॉमेट के से भी बेटर कॉलेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आप जरूर से चेक कर सकते हैं अगर आप बिटसेट के लिए अपीयर हो रहे हैं। बाकी इस पे जो है एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है विच इज बिट्स मैजिक, जिसके थ्रू आपको कोर्स केवल 3499 का देखने को मिल जाएगा। स्टिल कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। अब अगर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो भाई ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देके रखा है मॉक टेस्ट के अंदर। अब ये क्वेश्चन भी यार बहुत हद तक जो है अपना सिंपल है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, डिटर्मिनेंट या फिर कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इसमें जहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू जो है नहीं दी रहती है कि ऐसा कुछ डालो या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सिंपली n की जगह हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो n की जगह मैं 0 डाल देता हूँ ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 फैक्टोरियल 1, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल 1, फिर ये भी अपना कितना 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपनी कितनी आ रही है 0 आ रही है। अब ऑप्शन में चेक कर लो n इजिकल टू 0 पे कौन सा 0 दे रहा है, तो ये नहीं दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा है, बस ये दे रहा है, और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से यार स्मार्टनेस दिखाओ, हमें जल्दी जल्दी सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि दूसरे क्वेश्चंस में टाइम इन्वेस्ट कर पाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इन द एडजेसेंट फिगर द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज। अब इसके अंदर भी एरिया पूछा है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा इंटीग्रेशन ही दिमाग में आए भाई, जो हम यहाँ पे बेसिक प्राइमरी क्लासेस में ज्योमेट्री वाली चीजें पढ़ते हैं ना, उसको भी यूज कर सकते हो। देखो आपको ये एरिया जब यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो क्लियरली 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल आपका ये हो जाएगा, ये वाला जो मैंने ब्लू रीजन मार्क किया है, तो वो हमारा कितना हो गया पाई a स्क्वायर, क्योंकि a रेडियस आपको देके रखा है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इस ट्राइंगल का एरिया, तो ये कितना a यानी कि हाफ इंटू a स्क्वायर, तो इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे a स्क्वायर, अच्छा ये वाली वैल्यू आपकी लेकिन कितनी आई, इसकी आई, तो इसको जो है ट्वाइस भी करना पड़ेगा। अच्छा तो a स्क्वायर बाय 2 पहले सबसे पहले कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आ गया पाई बाय 2 माइनस ऑफ 1, और इसको जब इंटू 2 करेंगे तो यही है कैंसल, तो a स्क्वायर इंटू पाई बाय 2 माइनस 1, ऐसे जो है आप क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली मेरे हिसाब से चीजें आपको क्लियर हुई होगी और कुछ नई चीजें जानने को मिली होगी। बाकी नेक्स्ट पार्ट अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 300+ लाइक्स का, डेफिनेटली वीडियो आपके लिए रिलीज होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।